प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है क्योंकि पिछले दिनों एक विवाद उत्पन्न हुआ था हमारी बार के अंदर और बाहर भी कि बेबुनियाद कुछ आरोप लगाने की कुछ लोगों ने। आप सभी प्रेस और मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ऑफिस में। बेसिकली पिछले दिनों चूँकि कुछ एक बार एसोसिएशन पर एक मीडिया चैनल, अब मीडिया चैनल है कि सोशल मीडिया चैनल है ये तो वेरिफिकेशन का विषय है। उस मीडिया चैनल ने, सोशल मीडिया चैनल ने बार एसोसिएशन को बिना पूछे, बिना उनका वर्जन लिए इतने गंभीर आरोप पर हमारी एसोसिएशन के ऊपर लगा दिए कि उसका जवाब देना ज़रूरी था। हम जवाब उसी दिन दे देते, क्योंकि मेरी पर्सनल व्यस्तता थी, मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी, तो मैं यहाँ पर कठुआ में नहीं था, मैं आउट ऑफ स्टेशन था। उसके बाद जब मैं 2-4 दिन पहले यहाँ पर जब आता हूँ तो आते ही हमारा एक चीफ जस्टिस साहब का एक प्रोग्राम था, फिर हम उसमें बिजी हो गए। तो इन आरोपों का जवाब हम नहीं दे पाए क्योंकि कठुआ के कहीं ना कहीं कुछ लोग जो थे अभी भी मेरे से सवाल करते थे कि वो जो एक सोशल मीडिया चैनल ने आरोप लगाए उसका आपने जवाब नहीं दिया। सर क्या ये पूरा मामला था, कब का ये पूरा मामला? जी मैं वही बताने जा रहा हूँ। उन्होंने हमारे पर सोशल मीडिया पर ये इल्ज़ाम लगाया, उस चैनल रियासतनामा चैनल नाम है उनका, 20 अक्टूबर का उनका वो है ब्रॉडकास्टिंग है। उन्होंने हमारी एसोसिएशन पर इल्ज़ाम लगाया कि हमने किसी वकील को रोका, किसी वकील को केस अटेंड करने से रोका, जबकि हमने किसी भी वकील को नहीं रोका। और उन्होंने ये भी बोला कि हमने कोई रेजोल्यूशन डाला, जबकि कोई रेजोल्यूशन था ही नहीं। अगर रेजोल्यूशन होता तो पूरी कमेटी की मीटिंग होती और उसमें मेजॉरिटी से डिसीजन होता, क्योंकि रेजोल्यूशन हमने किसके खिलाफ डालना था? हमें तो किसी से कोई मतलब नहीं है। हम वकील जो है, हमारी एसोसिएशन एक डेमोक्रेटिक एसोसिएशन है और ये एसोसिएशन जो है डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है। हाँ, हमारे इंडिविजुअल लेवल पर हमारे एडवोकेट किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक एसोसिएशन की बात है, एसोसिएशन हमारी एक नॉन पॉलिटिकल और ए पॉलिटिकल एसोसिएशन है। और दूसरी बात, बार एसोसिएशन कभी भी जो है किसी के दबाव के अंडर काम नहीं करती है, चाहे वो सरकार का दबाव हो, चाहे किसी गवर्नर का दबाव हो। हम नहीं डरते किसी से, हमारा इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई एज ए एसोसिएशन हम किसी भी व्यक्ति से असहमत हो सकते हैं, एज ए एसोसिएशन हम किसी भी व्यक्ति से सहमत या असहमत हो सकते हैं, उसी तर्ज पर हमारे वकील भी जो है किसी से सहमत और किसी से असहमत हो सकते हैं, क्योंकि ये सहमति का और असहमति का हमारा एक फंडामेंटल राइट है। और दूसरी बात, एक एडवोकेट का फर्ज है, चाहे उसके पास कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे वो उसके छोटा ऑफेंस है, बड़ा ऑफेंस है, कोई भी है, वो उसकी सहायता करना उस व्यक्ति का काम होता है। वो एडवोकेट उसको कंसर्न देता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि एक वकील को वकालतनामा दिया और दूसरा वकील बिना वकालतनामे के अपेयर हो जाए, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो एक लीगल सिस्टम होता है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जब भी इस तरह की कोई लॉ से जुड़ी चीजें हैं तो कृपया उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस एसोसिएशन से या कोई जो लर्न्ड वकील हैं उनसे आप वेरीफाई कर लें कि ये है क्या मामला, क्योंकि उसमें लीगल लैंग्वेज होती है और लीगल लैंग्वेज को ही मिस इंटरप्रेट किया गया। जबकि हमारी एसोसिएशन ने किसी भी एडवोकेट को किसी का भी केस, सिमरनजीत मान एमपी साहब की बात नहीं है, किसी भी बंदे का जो है केस करने से आज तक किसी वकील ने किसी को नहीं रोका, हमारी एसोसिएशन ने नहीं रोका कभी। तो ये उस रियासतनामा ने झूठी स्टोरी चलाई गई। और दूसरी बात मैं एक और क्लियर कर देना चाहता हूं कि उन्होंने एक और बात उसमें कह दी कि हमारे जॉइंट सेक्रेटरी वरिंदर सिंह बलोरिया साहब ने रिजाइन दिया, जबकि उनका रेजिग्नेशन लेटर ऑफिशियली मुझे पहुंचा ही नहीं। जब उनका पहुंचा ही नहीं तो हमने एक्सेप्ट कहां से कर लिया? जब एक्सेप्ट नहीं किया तो आपने कैसे बोल दिया कि उन्होंने रिजाइन दे दिया? तो कहने का मतलब ये है कि ये आरोप बेबुनियाद हैं और हम जो है बार एसोसिएशन जो है वो रियासतनामा के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करेगी, क्योंकि उसने हमारी इमेज, हमारी जो सेकुलर इमेज है बार एसोसिएशन की, बिना मतलब के, जबकि कोई है नहीं, आप मुझे प्रूव कर दें, आप बताएं आप कि उस सर्कुलर में क्या लिखा था या दूसरी चीजों में क्या लिखा था।
कुछ नहीं लिखा था, उसमें कोई रेजोल्यूशन नहीं डाला था, जो कि रेजोल्यूशन बनाया गया। फिर आपने बोला जी कंडेमनेशन किया, भाई कंडेमनेशन किस बात की जब चीज ही कुछ नहीं हुआ। तो खामखा एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई और बार एसोसिएशन की छवि को जो है रियासतनामा की जो प्रसारण है उससे जो है धक्का लगा है। बाकी बातें क्लियर हैं, हम सब यूनाइटेड हैं, हमारी बार यूनाइटेड है, हम किसी भी धर्म, हम जो है सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। बार एसोसिएशन किसी पर्टिकुलर धर्म को लेकर नहीं चलती है। बार एसोसिएशन जो है वो एक समाज का अभिन्न अंग है। जैसे आप समाज की अन्य एसोसिएशंस हैं, वैसे भी बार एसोसिएशन का अपना रोल है। और दूसरी बात, ये जो रियासतनामा ने एजेंडा जो चलाया है, ये मैं समझता हूं ये इसकी हम बार एसोसिएशन जो है कड़े शब्दों में निंदा करती है। और हम ये कहते हैं कि अगर उन लोगों को जिन्होंने ये जो भी एडमिन है उस चैनल का, मुझे नहीं पता कौन एडमिन है, जो भी एडमिन है उसके चैनल का या जो रिपोर्टर है, वो बार एसोसिएशन से माफी मांगे, कठुआ की जनता से माफी मांगे कि उन्होंने बार एसोसिएशन के खिलाफ एजेंडा चलाया। हम इस बात की इंक्वायरी करेंगे किसके कहने पर चलाया उन्होंने। बिल्कुल, देखो समाज में एक कड़वाहट पैदा हो सकती थी इस बात से। ये तो मैं समझता हूं कि कठुआ की जनता अवेयर है, कठुआ के लोग जो है वो जानते हैं, वो अजातशत्रु को भी जानते हैं, उन लोगों को भी जानते हैं कि मेरा 25 साल का कैसा कैरियर रहा है सामाजिक कार्य में यहाँ कठुआ के अंदर। हमने कभी भी एक धर्म को लेकर कभी बात नहीं की, हमने कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी जो भी हो, हम सत्ताधारी लोगों के खिलाफ लड़े हैं हमेशा। 2008 का बम बम बोले का आंदोलन हो, सबसे ज्यादा लाठियां मैंने खाई हैं, हमने कोई परवाह नहीं की। ये बार एसोसिएशन ही मेरे साथ थी उस वक्त भी। तो कहने का मतलब है एम्स की स्ट्राइक हो, उसमें भी बार एसोसिएशन ने रोल प्ले किया। उससे पहले भी जो दरबार मूव की एजिटेशन हो, चाहे एमबीबीएस का मामले हो, तो हमारी बार एसोसिएशन ने हमेशा टाइम टू टाइम जो है अच्छा रोल प्ले किया है। तो इस तरह का बेबुनियाद आरोप हमारे पर लगाए गए, उसका क्योंकि मैं उस वक्त अवेलेबल नहीं था, इसलिए बार एसोसिएशन का जो ऑफिशियल पक्ष था वो आज मैं आपके सामने रख रहा हूं कि बार एसोसिएशन ने किसी भी वकील को, सिमरनजीत जी का मान साहब का केस हो या कोई और केस हो, कोई कभी नहीं रोका, कभी नहीं रोका। सर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्यों है एक पोर्टल पर रजिस्टर्ड है लेकिन वो जो है अन्य पोर्टल पे जो है वो काम कर रहे हैं, इसकी वेरिफिकेशन कब होगी? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अभी लिखेंगे, उनको चिट्ठी लिखेंगे कि ये जो सोशल मीडिया पे चैनल्स हैं इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, इनका कंटेंट वेरीफाई होना चाहिए कि इनके कंटेंट में आखिर है क्या। कि बिना देखे, बिना सोचे समझे, आप बिना पढ़े लिखे एक ने र्यूमर फैलाई, बस उसी र्यूमर पर आप रिपोर्टिंग करते हो यार, ये तो बड़ी हैरानगी की बात है। और आप क्या करते हो, एक व्यक्ति विशेष की इमेज, पूरी इमेज पर डेंट पहुंचा देते हो 1 मिनट के अंदर, उसको डिफेम कर देते हो सोसाइटी के सामने, उसको ये बोलते हो कि इसने दबाव के अंदर कुछ किया, जब हुआ कुछ नहीं। जब मैं समझता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस और लगाम लगानी चाहिए, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको कंटेंट को वेरीफाई होना चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए। हम किसी प्रेस के खिलाफ नहीं है, हमारे 99% प्रेस और मीडिया के लोग जो हैं अच्छे लोग हैं समाज के अंदर, वो हमेशा समाज को जगाने का काम करते हैं। अगर हमें बार एसोसिएशन को भी मदद की जरूरत पड़ी या समाज को भी जरूरत पड़ी या किसी और सोसाइटी की किसी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ी, पॉलिटिकल पार्टी को जरूरत पड़ी, तो यही कठुआ का प्रेस जो मीडिया था जिन्होंने जो है स्वतंत्र पत्रकारिता करके स्वतंत्र रूप से सच्चाई को सामने लाकर जो है कठुआ के लोगों का और देश का भला किया है। ये चौथा स्तंभ है जो मैं मीडिया को मानता हूं। लेकिन सवाल है कि इक्का दुक्का जो लोग हैं वो इस समाज का इस सिस्टम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये हमारे पर डेंट पहुंचा था, हमारे को इस बात की तकलीफ ली, हमारी इमेज जो थी वो एक आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। तो ये बार एसोसिएशन जो है आज जो था इस बात को क्लियर करना जरूरी था। इसलिए हम ये कहते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिखेंगे, हम इसके खिलाफ जो है जो बनती कानूनी कार्रवाई होगी, हमारी कमेटी बैठेगी और उसमें हम डिसाइड करेंगे, और भी इसमें जो लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ भी जो है वो कानूनी एक्शन लिया जाएगा। सर, आखिर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट क्यों नहीं कार्रवाई करता उन न्यूज़ पोर्टल के प्रति जो इलीगली चल रहे हैं? और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की ये थोड़ी सी लेजीनेस है। अभी पिछले दिनों ही हमने देखा था कि चीफ जस्टिस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स के पास इधर उद्घाटन किया था और वहीं पर भी हमें देखने को कुछ ऐसे इलीगली चैनल देखने को मिले थे। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को जो पूरा पता है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है अभी तक? देखिए, सवाल ये है कि आपने देखा 2010 के बाद
या 14 की बात कह लीजिए आप, कि एक सोशल मीडिया की पूरी क्रांति हुई है। और ख़ास तौर से जब से 4G नेटवर्क आया है, जो सोशल मीडिया चैनल्स की बाढ़ लगी है, मैं अपना खोल लूँ, ये अपना खोल लें, कोई पता नहीं है क्या कंटेंट है, क्या वेरीफाई करना है, क्या चीज़ एडिट करनी है, क्या चीज़ सप्रेस करनी है, क्या मीडिया में, जैसे हमारे आपने कई बार देखा होगा जब कोई केस बनता है, पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, डिटेन करती है, अभी गिरफ्तारी भी नहीं डाली होती तो पहले उसका कुछ लोग जो है वो पूरी पिक्चर दिखा देते हैं, उसको डिफेम कर देते हैं, चाहे वो बेचारा वो बाद में बरी हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी अकेले कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी जो एग्जीक्यूटिव स्टेट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फर्ज है। और मुझे शायद सुनने में भी आया है कि थोड़े दिन पहले उन्होंने एक कमेटी बनाई है कि सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, ये इनकी भी जिम्मेदारी, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसी लेवल पर मैं डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर साहब हैं जो भी इंचार्ज हैं, डीसी साहब को भी कहूँगा कि आप भी उनको एक डायरेक्शन दें कि जो भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं या जो भी चलाते हैं उनके कंटेंट को वेरीफाई किया जाए कि उन्होंने किस तरह से प्रसारण किया, उसमें क्या चीज़ है, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या झूठी खबर फैला रहा है। और दूसरी बात, एक और मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, चाहे कोई भी मीडिया पर्सन हो, कोई भी सोशल मीडिया हो, चाहे कोई आम व्यक्ति हो, अगर वो किसी के खिलाफ डिफेमेटरी चीज़ बोलता है, अगर उसकी मानहानि करता है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या किसी और माध्यम के थ्रू, तो वो हमारी जो है वो 499 जो है इंडियन पेनल कोड, जिसको डेफेमेशन में भी आ सकता है और सिविल सूट भी जो है उसका डेफेमेशन का किया जा सकता है। और अगर एक और बात बताऊं, कुछ मीडिया चैनल्स ने कई बार कोर्ट की रिपोर्टिंग भी जो है वो गलत कर देते हैं। कोर्ट की रिपोर्टिंग भी गलत अगर कहीं कर दी जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उस पर इनवाइट, ये कानून है, ऑलरेडी कानून है। लेकिन जहां तक कंटेंट वेरिफिकेशन की बात है, कंटेंट वेरिफिकेशन में ये जो हमारा सोशल मीडिया पर क्या कंटेंट प्रसारित किया जा रहा है, मैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, जो कठुआ के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, उनको कहूंगा कि पूरा स्क्रूटनी किए रहें। हमारे प्रेस क्लब जो हमारे बना हुआ है उनसे भी राब्ता करें कि आपका प्रेस क्लब क्या है। अगर आपका किसी के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है तो आपका क्या कर रहे हो आप लोग प्रेस क्लब का भी कंट्रोल उनके ऊपर होना चाहिए। और दूसरा जो पूरा कंट्रोल है वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का होना चाहिए, ताकि इस तरह की जो कंफ्यूजन है, जो इस रियासतनामा सोशल मीडिया चैनल के थ्रू बार एसोसिएशन के लिए जो कंफ्यूजन क्रिएट की गई है, इस तरह की कंफ्यूजन दोबारा ना हो। हमारी बार यूनाइटेड है, हमारी एसोसिएशन यूनाइटेड है, हम जो है हमारे सारे धर्मों के लोग, सारी जातियों के लोग जो हमारे बीच में हैं, हम जो है ये भगत सिंह से इंस्पायर्ड हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने जी ऑथेंटिक जो चैनल है जिसमें आपकी खबर जो चलाई है जी किन धाराओं के तहत आपकी तरफ से कार्रवाई है? देखिए, डेफेमेशन का केस तो सीधा सीधा बनता है क्रिमिनल डेफेमेशन का, क्योंकि उन्होंने, और दूसरा आईटी एक्ट के अंदर भी जो है इसमें आता है। और दूसरा जो अलग से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइंस का अगर कहीं ना कहीं उल्लंघन किया गया है तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पे हम गवर्नमेंट को भी जो है लिखेंगे। हम कानूनी कार्रवाई के साथ साथ गवर्नमेंट को भी लिखेंगे कि इन चैनलों के ऊपर, उस पर्टिकुलर उस चैनल के ऊपर, क्योंकि उसके खिलाफ तो हमारी कंप्लेंट सीधी सीधी है, उसने सीधा सीधा हमें बदनाम करने की कोशिश की है, हमारी यूनिटी को ब्रेक करने की कोशिश की है, हमारी सोसाइटी में एक गलत मैसेज देने की कोशिश की है कि पर्टिकुलर 2 रिलीजन जो है वो इधर उधर हो गए हैं। ऐसा कोई बात नहीं, हम सब यूनाइटेड हैं, वी आर ऑल यूनाइटेड, हम कोई फर्क नहीं है। और देखो, समाज में मनमुटाव किया है उस बंदे ने और मेरी इमेज पर, मेरी पर्सनल इमेज पर डेंट पहुंचाने की कोशिश की है। तो अभी मैं हमारे यंग आपसे कहूंगा कि वो बार एसोसिएशन कठुआ के प्रधान श्री अजातशत्रु शर्मा जी ने आपके रूबरू पहले ही ये बातें साफ कर दी हैं कि हमारी बार एसोसिएशन कठुआ की एकता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी सोशल मीडिया का या मीडिया का चैनल हमारी बार के ऊपर कोई भी ज्यादती तौर पे लांछन लगाने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ जो कानून के दायरे में कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वो आपके सामने होगा, वो कुछ ही दिनों में अब होगा। हम उस चैनल विशेष, उस व्यक्ति विशेष के बारे में आपसे ये चीज़ साझी कर दें और पूरे शहरवासियों से ये चीज़ साझी कर दें कि हर एक छोटी बात को खबर बनाना ज़रूरी नहीं है। बहुत कुछ होता है, बहुत सारे संगठन होते हैं, बहुत कुछ छोटी से छोटी बातें होती हैं। हमारी बार में तो कुछ ऐसा हुआ भी नहीं,
जिसका इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया, जिसकी इतनी बड़ी खबर बना दी गई। उनकी खबर का टाइटल ये था, अगर मैं गलत ना हूं, उनकी खबर का टाइटल ये था कि कठुआ बार एसोसिएशन में इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। आज इतने सारे आप मीडिया बंधु आए हैं, आप एक एक हमारी बार एसोसिएशन में जो मेंबर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं, जो यंग लॉयर्स एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, आप एक एक का नाम देख लीजिए। जो शुरुआत में थे वही लोग आज हैं। किसने इस्तीफा दिया, किसने इस्तीफा लिया, कोई ये इस बात पे कोई तथ्य है ही नहीं। ये एक बेसलेस एलिगेशन लगाया गया, कठुआ बार की डिग्निटी को डिफेम करने, आघात पहुंचाने की कोशिश की गई है। ऐसा कुछ नहीं है, कठुआ बार एक है। और मैं आपको आपके चैनल्स के माध्यम से मैं इस जिला के वासियों को ये बात बताना चाहता हूं कि कठुआ बार एसोसिएशन एक सेक्युलर एसोसिएशन है, एक सेक्युलर संगठन है, जिसमें हर धर्म के लोग, हर धर्म के वकील जो अपनी अपनी अलग अलग कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इसमें काम करते हैं। और कठुआ बार एसोसिएशन ने कभी भी किसी भी वकील को किसी भी क्लाइंट के मुकदमे की पैरवी करने के लिए, ये हिस्ट्री रही है कठुआ बार की, जब हम नहीं भी वकील थे उससे पहले की भी ये हिस्ट्री है कि कठुआ बार ने या कठुआ बार के प्रधान ने, किसी ने भी कभी भी किसी वकील को किसी भी मुकदमे में, चाहे यहां पे ऐसे ऐसे केसेस आए हैं, मिलिटेंट्स के केसेस आए हैं हमारी सेशन कोर्ट में, ऐसे ऐसे केसेस आए हैं, मतलब कोई जिसमें टेरर अटैक हुए हैं, टेररिस्ट अटैक हुए हैं, किसी को भी नहीं रोका। बार रोक ही नहीं सकती है किसी को, बार के पास ऐसे इख्तियार ही नहीं है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई भी लॉयर जो है किसी भी अपने मुवक्किल को रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए यही कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस चैनल ने पता नहीं क्यों, किसके बहकावे में, किसके कहने पे, या अपनी टीआरपी के लिए या अपनी व्यूअरशिप के लिए ये खबर चलाई, बाकी किसी चैनल ने नहीं चलाई। सबके सामने सब चीजें हुई हैं। पिछले जब ये मान साहब आए थे, जो पूरा सिलसिला चला, मीडिया 24/7 वहां उनके साथ लखनपुर में था। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ना कठुआ के वकीलों ने किसी को कुछ कहा। कठुआ के ही वकील थे जिन्होंने उनको रिप्रेजेंट किया कठुआ की अदालत में। नहीं, क्या देखते हैं, आधा अधूरा ऑर्डर जो था वो पढ़ा गया और वो दिखाया गया। हाँ, मैं आपसे ये चीज साझा करूंगा कि जो लीगल लैंग्वेज होती है, जो कानून की भाषा होती है, उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना, इसके लिए एक अलग से अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जिसके लिए कानून की प्रॉपर एक पढ़ाई, एक जानकारी होना बहुत जरूरी है। अधूरी जानकारी, वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा है जान, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। बात यह है कि जिस रेजोल्यूशन की वो बात करते हैं, जो रेजोल्यूशन जो अपने आप में जो रेजोल्यूशन कभी था ही नहीं, उसका मतलब जो है वो उन्होंने बड़े अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के निकाला, जो उन्होंने मतलब निकाला और जो मिस रिप्रेजेंट किया, और कठुआ के लोगों को और धर्म विशेष किसी को मिसगाइड या मिस रिप्रेजेंट करके वो चीज बताई गई। और कठुआ में भाईचारे को, जो हमारा कम्युनल भाईचारा है, उसको खराब करने की जो कोशिश थी, वो तो उनकी साजिश नाकाम हो गई। ऐसा कुछ हो नहीं सका, क्योंकि कठुआ बार एसोसिएशन ने इस मसले को बड़े संजीदगी के साथ लिया। लेकिन जो रियासतनामा न्यूज चैनल ने ये जो खबर चलाई है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कठुआ बार एसोसिएशन एक थी, एक है, एक ही रहेगी। ये इसमें प्रधान आएंगे, प्रधान चेंज होंगे, मेंबर्स चेंज होंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटीज बनेंगी, चेंज होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन बार एसोसिएशन एक थी, एक है और एक ही रहेगी। शेख जी, इन सब तरह के चैनल जो कदम फैलाते हैं, खबरों को तोड़ पेश करते हैं लोगों के सामने, क्या ये प्रशासन की कमजोरी नहीं लगती? ये बिल्कुल ये प्रशासन की कमजोरी है। और कहीं ना कहीं ऐसे जो पर्टिकुलर चैनल्स हैं, ये बाकी तमाम मीडिया, जो कि अच्छा मीडिया है, जो कि सच्ची खबर जनता के सामने लाता है, उस मीडिया को भी कहीं ना कहीं उस पर भी दाग लगाने की ये कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को पिक एंड चूज करके इनको पेनलाइज करना चाहिए। ऐसे चैनल्स को, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है।